गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हमारे नए सेशन की शुरुआत हो रही है और हम आज साइंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो साइंस को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें साइंस क्यों पढ़ना है। व्हाट वी नीड टू स्टडी साइंस, व्हाई वी स्टडी साइंस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस। जिस तरीके से हर एक मनुष्य का जीवन में कुछ उद्देश्य होता है, उस तरीके से साइंस को भी पढ़ने का एक मकसद है, एक उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर और सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ साइंस। मैं एक बात और बता दूं आपको कि साइंस को जानने के बाद हम अपने कंटेंट की ओर चलेंगे। हमारे बुक्स में क्या पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स हैं, हम किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको साइंस को समझा दूं, ये कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है। तो चलिए बढ़ते हैं। अपना टॉपिक है मीनिंग ऑफ साइंस। तो मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं, द होल वर्ल्ड अपीयर्स ब्यूटीफुल, सिस्टमेटिक एंड वेल अरेंज्ड एंड इजी गोइंग। ये जो संपूर्ण विश्व है विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के कारण सुंदर, सुव्यवस्थित तथा सहज दिखता है। अतः हम कह सकते हैं यह विज्ञान का युग है। देन वी कैन से दैट दिस इज द एज ऑफ साइंस। तो अर्थ की बात करते हैं तो देयर इज ए रेफरेंस ऑफ वर्ड विज्ञान इन साइंस। देयर इज ए रेफरेंस ऑफ वर्ड विज्ञान इन ऋग्वेद। कहने का क्या मतलब है, ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का उल्लेख है। जब हम वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, तो इस ऋग्वेद के अंदर साइंस का उल्लेख किया गया है, साइंस का नाम लिया गया है, साइंस के बारे में बताया गया है। द वर्ड विज्ञान और विज्ञान इज मेड ऑफ संस्कृत वर्ड विज्ञानम। ये जो विज्ञान शब्द है, ये जो विज्ञान शब्द है संस्कृत के शब्द विज्ञानम से बना है, जिसका अर्थ है ए स्पेसिफिक नॉलेज, दैट मीन्स विशेष ज्ञान। जैसे कि बारिश हो रही है, तो बारिश का होना, वर्षा का होना, यह परिणाम है, रिजल्ट है, और इसे हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ज्ञान है। जिसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं, बादल बनने से वर्षा होने तक की जो भी प्रोसेस है रिलेटेड टू साइंस, क्या है, कैसे बादल बनता है, क्यों बनता है, इन सब का जो अध्ययन करते हैं, एक खास तरीके का साइंस है, विशेष ज्ञान है, दैट इज कॉल्ड विज्ञान। विशेष ज्ञान, दैट इज विज्ञान। ओके। द इंग्लिश वर्ड साइंस इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ये वर्ड, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग SCIENTIA, तो साइंटिया नहीं है, यहाँ पे टी साइलेंट होगा, उसको पढ़ेंगे साइंसिया। द इंग्लिश वर्ड साइंस इज मेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स टू नो। ये जो साइंस वर्ड है इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इस वर्ड को लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बनाया है, वहाँ से लिया गया है। ये जो साइंस वर्ड है अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसको लैटिन भाषा से लिया गया है, साइंसिया से, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। विज्ञान को या साइंस को, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन साइंस इन गिवन वर्ड्स। छोटे शब्दों में इसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज ऑथेंटिकेटेड बाय एक्सपेरिमेंट एक्वायर्ड फ्रॉम वेल ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन है ये अपना बेस्ट डेफिनेशन है। सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज ऑथेंटिकेटेड बाय एक्सपेरिमेंट
एंड एक्वायर्ड फ्रॉम वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। कहने का क्या मतलब है कि जो प्रकृति के अंदर अपन एक सिस्टम से अध्ययन करते हैं और वहाँ से ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद, जमा करने के बाद उस पर प्रयोग करते हैं, उस पर प्रयोग करने के बाद उसको प्रमाणित करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो प्रयोग किए हैं वो सही है नहीं है, ठीक है। फिर उसको क्लासिफाई करते हैं उस ज्ञान को। तो इस ज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे? साइंस बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लो, सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब क्रमबद्ध अध्ययन, लय में पढ़ते हैं, एक तरह सिस्टम से चलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आप लोग स्कूल आते हो, आप लोग 8 बजे स्कूल आते हो, फर्स्ट पीरियड मैथ की, सेकेंड पीरियड साइंस की, फिर इंग्लिश की, तो एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक उसी तरीके से साइंस भी सिस्टम से चलता है, क्रमबद्ध तरीके से। तो उस अध्ययन से हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। क्रमबद्ध तरीके से जो साइंस को पढ़ते हैं वहाँ से ज्ञान अर्जित करते हैं। उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद उस पर प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद उसको प्रमाणित करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या गलत है। उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये विज्ञान की उत्पत्ति हुई है और विज्ञान का मतलब है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। साइंस की ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंस का गोल क्या है, साइंस क्या कहना चाहता है? तो साइंस कहना चाहता है, फर्स्ट वर्ड, टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली द वर्किंग ऑफ नेचर एंड इट्स डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये कह रहा है ये प्रकृति की कार्यशैली को समझना और उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना, इस प्रकृति को समझना और उसको एक्सप्लेन करना, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका गोल है। जैसे कि आप खुद सोचते होगे, अगर आप सुबह के टाइम पे बैठे हो तो आपको ठंडी हवा फील हो रही होगी, अगर आप दोपहर के टाइम पे हो तो गर्म हवा। तो ये प्रकृति के कुछ नियम हैं जिसे हम साइंस के थ्रू समझते हैं, इसके रीजन को समझते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास एक्सटेंड होगी हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। और सेकेंड पॉइंट बात करें, टू एक्वायर ऑथेंटिकेटेड एंड टेस्टेड नॉलेज थ्रू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति के नियमों के अध्ययन को प्रयोग में लाना, उसको प्रमाणित करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये साइंस का उद्देश्य है। इसके बाद टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ नेचर इन रिजॉल्विंग एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। कहने का क्या मतलब है? जो आवश्यक प्रयोग हैं, अपने पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उस रिसोर्सेज का प्रयोग करना और उस रिसोर्सेज का प्रयोग करके मानव के जीवन को इम्प्रूव कर देना, आसान कर देना, ये साइंस का उद्देश्य है और हमेशा मानव के हित में हो। जैसे मैं बात करूं, ये मोबाइल फ़ोन, सबसे पहले हमारे पास चिट्ठियां थी, चिट्ठियां लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में डालते थे, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 50 दिनों में वो कहीं जाके पहुंचता था। लेकिन आज के दौर में क्या हो गया है, अगर हमें कोई सा भी मैसेज डालना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर हम उस मैसेज को पहचान कर जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देते हैं। इसका क्या कारण है? विज्ञान, साइंस। इसके पीछे साइंस है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जीमेल है, याहू है, हम वहाँ टाइप करते हैं, मैसेज हाथों हाथ सेंड कर देते हैं। तो इसने क्या कर दिया, हमारे जीवन को आसान बना दिया। हम लोग आज मोबाइल से पढ़ रहे हैं, अगर ये मोबाइल नहीं होता तो हमें बहुत परेशानी हो जाती। तो इसने क्या किया, हमें हमारे जीवन को इसने आसान बना दिया और हम घर बैठे पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। फोर्थ नंबर, टू ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाई द इन्फेरेंस इन कॉन्टेक्स्ट टू नेचर। इन कॉन्टेक्स्ट टू नेचर। अब इसका क्या कहने का मतलब है कि ये जो आवश्यक प्रयोग है उससे जो अपन निष्कर्ष निकालते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और हम प्रकृति पे क्या कर लेते हैं, कुछ हद तक नियंत्रण कर लेते हैं। हम लोग
कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का प्रकृति के ऊपर कमांड है ह्यूमंस का विज्ञान के थ्रू। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू नो द साइंटिफिक बेसिस ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। कहने का क्या मतलब है कि समाज में बहुत सारे परंपराएं हैं, रीतियां हैं, रिवाज हैं। ये वैज्ञानिक कारणों को जानना, इन सारी चीज़ों को इसमें हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं, उस परंपरा के बारे में, विज्ञान के अंदर उस रीति के बारे में, रिलेशंस के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में भी हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने ब्रांच ऑफ साइंस की ओर कि हमें अब साइंस को किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करें साइंस को, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस कहने का मतलब प्राकृतिक विज्ञान। इसको पहले क्लासिफिकेशन के अंदर नेचुरल साइंस के अंदर रखा गया है। नेचुरल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस एवं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को बायोलॉजी कहते हैं, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। लाइफ साइंस को बायोलॉजी भी बोलते हैं। और इस फिजिकल साइंस का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, और लाइफ साइंस का मतलब होता है जीव विज्ञान। ये जो फिजिकल साइंस है, इस फिजिकल साइंस के अंदर अपन निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कहने का मतलब कि अपन क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अपन दो सब्जेक्ट की बात करेंगे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बात करें केमिस्ट्री की, अपन जो दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ऑलमोस्ट केमिस्ट्री है। जैसे क्योंकि इसके अंदर मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ले, अपन सुबह उठते हैं, ब्रश का यूज करते हैं। वो जो ब्रश है प्लास्टिक से बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल के मिक्सिंग से बना हुआ। उस पेस्ट का यूज करते हैं, केमिकल से बना हुआ है। तो केमिकल डेट मीन्स केमिस्ट्री। अपन कपड़े पहनते हैं, फाइबर से बना हुआ है, कॉटन से बना हुआ है। अपन कम यूज करते हैं, फाइबर से बना हुआ है। बैग यूज करते हैं, कपड़े से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो जितनी भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो ऑलमोस्ट चीज़ें जो है केमिस्ट्री के अंदर आती है। और फिजिक्स के अंदर जो अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कहने का मतलब जैसे हमारे पास स्विच है, स्विच को ऑन किया, फैन रन करने लगा, स्विच को ऑन किया, बॉल जलने लगा। हमने अपने बाहर से अपने शरीर का प्रयोग करके, शरीर के अंगों का उपयोग करके उसको रन करते हैं, वो फिजिक्स है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, हम जो चल रहे हैं एट दैट टाइम पे फ्रिक्शन का प्रयोग हो रहा है, जो आप अपनी अपनी क्लास में पढ़ोगे। फ्रिक्शन का प्रयोग हो रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख नहीं पाते, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम गाड़ी को टर्न नहीं कर पाते। ये सारा किसकी देन है? विज्ञान की देन है, इस तरीके से। और विज्ञान के अंदर मैथमेटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि आप साइंस में पढ़ा होगा कभी कभी, छोटी क्लासेस 6, 7, 8 में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, v इक्वल टू u+at पे, टाइम निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, इन सारी चीज़ों का आपने पिछली क्लासेस में अध्ययन किया होगा। तो इसमें मैथमेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। और मैं बात करूँ थोड़ा लाइफ साइंस पे। लाइफ साइंस का मैंने मतलब बताया था बायोलॉजी। लाइफ साइंस का मतलब मैंने बताया बायोलॉजी, दैट मीन्स जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है। मेडिकल साइंस, सबसे पहले मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, जो डॉक्टर्स हैं इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं हम लोग मेडिकल साइंस के बारे में। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, डेट इज कॉल्ड बोटनी। वनस्पति विज्ञान डेट मीन्स बोटनी। इसके अंदर अपन
पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी के अंदर। और तीसरा है जूलॉजी। जूलॉजी डेट मीन्स प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान मतलब पशु पक्षी पशु पक्षी मानव, इन सब के बारे में पढ़ना, जिसको प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री को बोलते हैं रासायनिक विज्ञान, और आपके फिजिक्स को बोलेंगे भौतिकी विज्ञान, और मैथमेटिक्स का आपको पता है गणित। थैंक यू।